बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मूंग दाल, बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल से या आप समझो कि ढाबा स्टाइल से। बहुत ही मज़ा आएगा, चंद मसालों में बनेगी और जायका बेहद कमाल का होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये मैंने ऑयल लिया है तकरीबन आधा कप, इसमें ज़रा ज़्यादा जाता है। 1 पाव दाल है, आधा कप ऑयल है और इसमें मैं साबुत मसाले डाल रही हूँ। दालचीनी का पीस, 2 छोटे पीस, और बड़ी इलायची जो काली इलायची होती है ना, वो छोटा सा पीस देके वो भी एक साबुत डाल दें, थोड़ा सा प्रेस करके। और इसमें मैंने तेज़पात भी डाल दिया और प्याज ली मैंने फुल बड़ी, और इसे मैंने बॉयल किया और इसे मैंने पीस लिया। ऑयल ज़रा गर्म है तो ज़रा मैं ध्यान से डाल रही हूँ। इसका पानी जैसे ही ड्राई हुआ है हल्का सा, तो मैंने लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पहले मसाले ये डाल देंगे। इसकी भुनाई करेंगे तो जायका बहुत अच्छा आएगा। नमक हस्बे जायका मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून ज़ीरा और धनिया पाउडर इसमें गया और इसको चम्मच से चला लेंगे। सिर्फ ये टोटल कम मसाले और जायका, इतना जायका कि आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि इतना कम मसाला और इतना अच्छा जायका। ज़रूर ट्राई करनी है मेरी रेसिपी से। और इसे हल्का सा भूना है ना। अब इसमें बारी है लहसुन अदरक की पेस्ट की। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें गया और फिर भुनाई करेंगे। पानी नहीं गया, पानी जो प्याज में था उसी से ही मैंने भुनाई कर ली। पानी जैसे ही ड्राई हुआ, चम्मच देख लें कि मसाला इस पर पक रहा है तो समझो कि मसाला तैयार है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें दाल डाल देंगे जो कि 3 से 4 घंटे पहले मैंने भिगो के रखी, और इस अच्छी सी धो के पानी से निकाल के ये आपके सामने है। पानी ड्राई करना है। अब हम करेंगे दाल की भुनाई। दाल की भुनाई ज़रूरी है। मूंग दाल जब भी बनाओ तो मसाले में उसकी दाल की भुनाई करेंगे ना तो जायका आपको बहुत मज़े का मिलेगा और परफेक्ट आपको लगेगा कि हाँ ये जायका अच्छा है दाल का। दालें भी ध्यान से खुशी खुशी बनाया करें तो आपको बहुत ही अच्छी जायके वाली चीज़ मिलेगी। और ये पानी इसमें मैंने थोड़ी सी भुनाई की। जैसे पानी ड्राई हुआ तो मैंने 1 कप पानी इसमें शामिल कर दिया दाल में। 1 से 2 मिनट भुनाई ज़रूर आपने करनी है और इसके बाद पानी डालना है। इसलिए मैंने 1 कप पानी डाल दिया और मुझे ये लग रहा है कम पानी, तो इसमें आधा कप पानी मैं और शामिल करूँगी। जो दाल हमने इतनी देर तक भिगोई थी ना तो वो बड़ी जल्दी होगी। ये और मसूर की दाल ना जैसे मासूम दालें होती हैं ना, आप ये समझ लो कि जल्दी गलती हैं, ये दम में ही गलती हैं। अब मैंने इसमें मज़ीद पानी जब डालूँगी ना तो इसे मैंने दम वाली आग पे रखना है, तेज़ पे रखना ही नहीं, क्योंकि पानी बहुत कम जाएगा ना तो ये दम में बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो पानी आप फिर डाल लो, लेकिन दम वाली स्टेज पे ही आपने दाल को गलाना है। और घी भी आपको ऊपर से ऑयल जैसे उसका नज़र आ रहा है ऐसे नज़र आता रहेगा। जैसे ही आप दम से चूल्हा बंद करोगे तो थोड़ा बहुत घी इसका गायब हो जाता है इस दाल में। इस चीज़ का आप पहले से आपको इल्म होना चाहिए। दम पे छोड़ दिया है, जैसी दाल होती है तो मैं आपको चेक करवाऊँगी कि दाल कहाँ तक पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल बहुत अच्छी सी खुशबू आ चुकी है, गल भी गई है। हरी मिर्चें डाल दें, अदरक डाल दें, हरा धनिया डाल दें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। मैं नहीं डालूँगी, जो पहले जो मसाला डाला है ना उसमें फ्लेवर दाल का बहुत अच्छा हो चुका है। खुशबू भी वही मसालों वाली आ रही है, ज़रूरत ही नहीं इसमें आप एक्स्ट्रा गरम मसाला डालें। धनिया वगैरह डाल दें। दाल गल चुकी है और मसाला भी आपको चम्मच में नज़र आ रहा है इसके अंदर मौजूद है। तो दाल तैयार है। 1 से 2 मिनट छोड़ दूँगी दम वाली आग पे, उसके बाद इसको डिश आउट करूँगी और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो करते हैं इसे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल डिश आउट की। अगर इसमें चाहें कि हल्का सा पानी हो तो भी चलेगा, आप कर सकते हो। ड्राई है तो ड्राई भी अच्छी लगेगी, ये आपकी मर्ज़ी है। ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में या सामने जो बटन है ना आपको नज़र आ रहा है चेंज हो चुका है बेल का निशान, तो प्रेस करें और प्रेस करने के बाद आल पे जाएं, उससे प्रेस करें तो नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिलेगी। और अच्छी सी वीडियो बनाने तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।